हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। मैं अंकुर गोयल आज आपको क्लास 11th बिजनेस स्टडी के अंदर फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। क्लास द चैप्टर इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑप्ट कॉमर्स। सो इट्स a very good subject class. Now start with the nature and purpose of business. Class, first of all we have to study about the activities. Class, activities, these are not only the activities, I am talking about the human activities. क्या क्लास ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है? क्लास, जब सुबह सो के उठते हैं तब से लेके पूरे दिन के अंदर इन द फुल डे यू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज सच एज यू टेक बाथ, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, देन स्टडी एंड मैनी मोर थिंग्स यू आर गोइंग टू डू इन द फुल डे। डे बाय डे आप फुल एक्टिविटीज के बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। क्लास, व्हाट द कॉमर्स इज डूइंग, कॉमर्स क्या करता है, उन सब एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है। क्लास, कॉमर्स क्या करता है, उन एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड करेगा और दो एक्टिविटीज होंगी हमारी। फर्स्ट इकोनॉमिक एंड सेकंड एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कॉमर्स सभी एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लास, अब ये होती क्या क्या है, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज which are taken for economic benefits are known as economic activities. In simple words, you can simply say when there is a money is involved in any kind of activity, it becomes the economic activities. In the same manner, if we are discussing about the non-economic activities, class, non-economic activities are the activities which are undertaken for love and affection कह सकते हैं क्लास आप इसे, generally to for satisfy social needs, social, psychological or emotional need. It shows the love and affection of person. It doesn't include money in this. तो क्लास, दो तरह एक्टिविटी मैंने आपको बताई। वन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर क्या है, पैसा का इन्वॉल्वमेंट है। देयर इज मनी इज इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी बिकम्स द इकोनॉमिक। If the money is not involved, it is for love and affection, it is the non-economic activity. क्लास, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम आई एम गोइंग टू रब दिस, सपोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टीचर टीचेज इन ए स्कूल। क्यों टीच कर रहा है जी, उसे पैसा मिल रहा है ना इसके लिए। ही इज गेटिंग द सैलरी फॉर द सेम। डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट, डॉक्टर अपने पेशेंट्स को क्लिनिक पर चेक करते हैं, वो क्या है, बदले में पैसा मिलेगा। एडवोकेट प्रैक्टिसाइज या प्रैक्टिस इन कोर्ट, एडवोकेट कोर्ट में केस लड़ते हैं, किस लिए लड़ रहे हैं जी, बदले में उन्हें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है ना। पर्सन डूइंग बिजनेस, एक आदमी बिजनेस कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ताकि उसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब बिजनेस कुछ भी हो सकता है।
चाहे वो टी शर्ट बेच रहा हो सड़क किनारे या अपना रेस्टोरेंट खोल के बैठा है, ऑल ऑफ दिस इन्वॉल्व द मनी। ये सब पैसा कमाने के लिए सब कर रहे हैं, तो ये सब क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपकी मम्मी आपको खाना देती है, वो फ्री में मिल रहा है, लेकिन आप कैंटीन में आके खाना खाते हैं। इफ़ यू आर हैविंग द लंच इन द स्कूल कैंटीन, यू पे सम मनी फ्रॉम योर पॉकेट, सो इट बिकम्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। Whereas you are bringing the lunch from your home, it is totally free of cost, so it is not the economic activity. In the same manner, class, अगर हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, these are teacher teaches his son। एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, बदले में उससे क्या लेगा? पैसा लेगा ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है वो अपने बच्चों को। डॉक्टर ट्रीट्स फैमिली मेंबर, डॉक्टर फैमिली मेंबर को ट्रीट कर रहा है, वो भी क्या बदले पैसे लेता समटाइम्स। कई बार एडवोकेट भी अपने फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। आपकी मम्मी आपको लंच बना के देती हैं स्कूल के लिए, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो क्लास वो क्या बन जाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहाँ पैसा आ रहा है इकोनॉमिक, और जहाँ पैसा नहीं आ रहा वो क्या बन जाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। I hope it is clear, class. Now moving to the next. क्लास अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, डिटेल में बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दीज आर द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय ए पर्सन फॉर मनी कंसिडरेशन। पैसे के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ओके क्लास जनरली इन आवर कॉमर्स या इन दिस वर्ल्ड ए पर्सन फॉलो 3 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड, और यू कैन से देयर आर ओनली 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देयर आर ओनली 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। We are going in detail. We are having only 3 kinds of economic activities which a person can have for earning their livelihood. अगर एक इंसान अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 तरह की ही एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। या तो अपना खुद का बिजनेस करेंगे, प्रोफेशन करेंगे, यानी कि जैसे कि लाइक डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, आप इस तरह किसी प्रोफेशन के अंदर आएंगे। और तीसरा होता है या आप किसी और के नौकरी कर लेंगे। क्लास दीज आर द लीगल वन। ये 3 आपके लीगल केस होते हैं, लॉफुल। ओके, मैं यहाँ चोरी चकारी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थेफ्ट एंड डकैती, अब डकैती कर लेंगे, ये सब केस इसमें नहीं आएंगे। हम सिंपल केस की बात करेंगे, उसमें ये आता है। क्लास आई होप इट इज क्लियर। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। क्लास व्हाट इज बिजनेस? लेट अस डिस्कस इन डिटेल। बिजनेस किसे कहते हैं क्लास? बिजनेस, generally business, it is derived from the word busy, busyness, हर वक्त व्यस्त रहना, derived from the word busyness। तो क्लास अगर हम इसको इसी तरह से डील करते हैं, generally it is known as buying and selling of goods and services with profit motive is known as business। क्लास मैंने लिखा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव इज नोन एज बिजनेस। जब आप बिजनेस के अंदर कुछ गुड्स को बाय करेंगे यानी परचेज करेंगे और कुछ सेल करेंगे, और सब में बड़ी बात क्या, किसके लिए कर रहे हैं? फॉर प्रॉफिट, फॉर अर्निंग योर लाइवलीहुड। इट इज़ नॉट फॉर सोशल सर्विसेज, वी आर डूइंग इट फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, सो इट बिकम्स अ बिजनेस। जैसे कि ये आपका बिजनेस है, गुड्स बाय करेंगे, यू बाय द गुड्स एंड इन द बिजनेस यू सेल इट टू अदर्स, इट इज़ बिजनेस। और इन बिटवीन जो आपका होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। वी आर डूइंग दिस फॉर profit, not for the social services। Class, I hope it is clear। Now
characteristics of business. Class, we are having the characteristics of business. The very first, it is an economic activity. Business is an economic activity. Why? Because class, अभी हमने पढ़ा था, it is undertaken to earn profit. हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए. इट इज डूइंग फॉर अवर लाइवलीहुड. वी आर डूइंग इट फॉर अवर लाइवलीहुड, नॉट फॉर द सोशल सर्विसेज. दैट्स वाई इट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. मैं आपको, आई एम परचेजिंग द गुड्स, पैसा देके मैं गुड्स परचेज करूंगा, इकोनॉमिक मनी आ गई. फिर मैं उसे पैसा लेके ही बेचूंगा, इकोनॉमिक मनी आ गई. हर तरह से क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मुझे प्रॉफिट होगा. देन क्लास सेकंड वी आर हैविंग ऑफ द सेम इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स. प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्लास प्रोडक्शन क्या होता है? जनरली व्हाट हैपन, प्रोडक्शन या तो एक बिजनेस क्या करता है, वो रॉ मटेरियल को यूज करता है. बिजनेस यूज द रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट करता है उसको किस में, फिनिश गुड्स के अंदर. तो वो क्या बन गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो गया. मैंने रॉ मटेरियल लिए और फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया. जैसे आपके घर के आसपास बेकरी शॉप होगी या मिठाई की दुकान होगी, वो लोग रॉ मटेरियल को लेके मिठाई बना के आपको बेच देते हैं या बिस्किट या ब्रेड बना के बेचते हैं. इट इज़ लाइक दिस. या फिर हमारा प्रोक्योरमेंट होता है. प्रोक्योरमेंट मतलब अरेंजमेंट, अरेंज करते हैं, असेंबल करते हैं. जो आपके घर के आसपास किराने की दुकानें हैं या किराने की दुकान वाले जो जनरल मर्चेंट, प्रोविजन स्टोर्स, स्टेशनरी, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, दे आर जस्ट अरेंजिंग द गुड्स फ्रॉम समवेयर एंड सेलिंग इट टू यू. दे आर प्रोक्योरिंग द गुड्स. इज इट क्लियर क्लास? Now third we are having regular dealing. Regular dealings is one time deal is not a business. One time deal is not a business. It requires the regular dealing. Class, you go to Delhi and purchase a very good smart from Delhi and sell it to one of your friend with a profit of rupees 1000. You go to Delhi, purchase a smartphone 10,000 and sell it to your friend for rupees 11,000. So 1,000 is your profit. It is your profit, but it is not the regular dealing of you. So it is not termed as a business. Business requires the regular dealing. जब लगातार business करते रहेंगे, लगातार dealing करेंगे, then it is termed as the business. One time dealing is known as the opportunity only. It is not a business. It requires the regular dealings in the goods and services. Okay class? Next. Next is, fourth is profit earning. The main characteristics of business is it is doing for earning profit. We are doing the business for earning profit, not for social services. The main motive of business is to earn profit. We are not doing the business for rendering the social services. Then class, the main is risk. Class, risk, it is the essential factor of business. It is the essential element of business and it cannot be removed. It cannot be eliminated from business. रिस्क क्या होता है क्लास? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस होता है रिस्क. क्लास बिजनेस जब आप करते हैं, जैसे आप बिजनेस करने का सोचते हैं, उसमें क्या हो गया आपके सामने, रिस्क आ गया. क्या पता आपको लॉस हो जाए. सपोज यू स्टार्ट ए रेस्टोरेंट एंड
in the restaurant, you hope that many of the person will come to the restaurant and they will have the good food with at your restaurant and you will earn a large amount of profit. But if no one is coming, then what will you do? अब जबरदस्ती लगा तो खाना नहीं खिलाओगे ना किसी को. If no one is coming, then what will you do? In that case, it is totally risk. Your all investment will be wasted. Even in this COVID-19 risk, बिजनेसमैन ने बहुत सारे अरेंजमेंट कर दिया समर के लिए कि इन द समर सीजन वी विल सेल सच अमाउंट ऑफ गुड्स, बट ड्यू टू लॉकडाउन इन द COVID-19 no one is able to sell his goods and services and the loss arises. So risk can become from anywhere, so it is totally uncertain. So it is the possibility of losses every time in the business. It cannot be eliminated in the business. Then class, in this business requires huge amount of capital investment also. बड़ा बिजनेस में कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और इस कैपिटल की रिक्वायरमेंट आप अपने लेवल पे पूरी करेंगे या बैंक से लोन लेके रिसोर्सेज से पूरी कर सकते हैं. कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ बिजनेस में कैपिटल कम होती है, कुछ में ज़्यादा रहती है. डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस कि आप किस तरह का बिजनेस करेंगे, अकॉर्डिंगली कैपिटल रिक्वायरमेंट वेरिएशन आते हैं. क्लास, I think it is clear. Coming to the next. The next economic activity is profession. The next economic activity is profession. Class, profession, it requires special knowledge, and skills to be applied by individuals in their occupation to earn fees. क्लास, मैं इसे एक चीज़ और लिख देता हूँ, बैक्ड बाय डिग्री. इसके बारे में अभी बात करूँगा. क्लास, इट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन टू अर्न फीस. स्पेशल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए किसी फील्ड की, और उसके स्किल्स आपके पास होनी चाहिए कि कैसे हमें अप्लाइड करनी है. तो वो क्या हो गया, आपके ऑक्यूपेशन के अंदर आप यूज़ करेंगे और उस सबको बदलने का मतलब फीस मिलेगी. क्लास, आई एम यूजिंग द वर्ड फीस. बिजनेस में मैंने टर्म यूज़ करी थी प्रॉफिट. इन दिस वी आर हैविंग द फीस, दैट डॉक्टर इज टेकिंग द फीस, लॉयर इज टेकिंग द फीस एंड टीचर इज टेकिंग द फीस. इफ दे आर हैविंग द कोचिंग, दे विल टेक द फीस फॉर द सेम. चार्टर्ड अकाउंटेंट फीस लेते हैं, ये सब क्या फीस लेते हैं. दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर हैविंग द डिग्री इन देयर फील्ड. नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज को वो अपने प्रैक्टिकल स्किल से कन्वर्ट करते हैं अपने ऑक्यूपेशन के अंदर, और क्या लेते हैं बदले में, फीस लेते हैं. दे आर चार्जिंग द फीस फॉर द सेम. क्लास, अब इसे हम फीचर्स की बात करते हैं. फीचर्स, क्लास, अगर हम इसे फीचर्स की बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट फीचर इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. क्लास, इन दिस profession there is a restricted entry. If you want to become a professional in any of the field, you have to take the degree of that field. Suppose you want to become chartered accountant, आपको CPT का एग्जाम और CA का एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे. डॉक्टर के लिए MBBS की डिग्री होनी चाहिए, तो बिना उसके आप वो प्रोफेशनल नहीं बन सकते. देन क्लास सेकेंड, एसोसिएशन. क्लास, सभी प्रोफेशनल्स की अपनी एक एसोसिएशन होती है, विच आर नोन एज द प्रोफेशनल एसोसिएशंस ऑफ दैट प्रोफेशन. वो प्रो एसोसिएशन उनके वो रजिस्टर करती है, उनको कोड देती है. लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर ICAI होता है हमारे यहाँ, द अपेक्स बॉडी ऑफ कॉमर्स. देन डॉक्टर्स की एम्स होते हैं, IMO होते हैं, या फिर आपके यहाँ इंजीनियर्स के अपनी एसोसिएशन है, वकीलों की बार काउंसिल है. ये सब क्या एसोसिएशन है जहाँ इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और ये लोग अपने आप को आगे प्रैक्टिस करते हैं. एसोसिएशन होती है. थर्ड क्लास हमारा होता है, देयर इनकम इज फीस. द रिवार्ड इज फीस. इन द बिजनेस इट इज profit, but in the profit it is fees.
Then class, their main motive is to service. सर्विस मोटिव मीन्स टू दे सर्व देयर क्लाइंट बाय चार्जिंग द फीस. ये अपने क्लाइंट को सर्व करते हैं और उनको सेटिस्फाई करते हैं उनकी अपनी सर्विसेज से. देन क्लास, कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है क्लास? कोड ऑफ कंडक्ट इट इज फॉर ईच एंड एवरी प्रोफेशन. यू कैन से डूज एंड डोंट्स. सिंपल इट इज डूज एंड डोंट्स ऑफ ए प्रोफेशन. कोड ऑफ कंडक्ट एसोसिएशन उनको कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करती है कि आपको इस प्रोफेशन के क्या क्या अच्छे काम करने हैं और क्या काम ऐसे हैं जो आपकी प्रोफेशन की डिग्री कैंसिल कर सकते हैं. वो सब इन्हें कौन बताएगा? कोड ऑफ कंडक्ट बताएगा डूज एंड डोंट्स के बारे में. मोरल ड्यूटीज जो हमारी होती हैं कोड ऑफ कंडक्ट होता है फॉर बिकमिंग ए प्रोफेशनल. क्लास, नाउ कमिंग टू द थर्ड लास्ट. द लास्ट वन इज the very easy. The third is employment. Plus, employment simply states that to render your services to others for salary and wages. मैं अपनी सैलरी और वेजेस वाले की जो अपनी सर्विस दे रहा हूँ वो क्या होता है? हमारा होता है रेमुनरेशन. जब लोग किसी और के यहाँ काम करते हैं बदले में उन्हें सैलरी मिलती है या वेजेस मिलते हैं वो क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट करते हैं. अपना जब एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं किसी और क्या नौकरी करो तो साफ सीधी बात है यू हैव टू फॉलो द थिंग्स ऑफ द एम्प्लॉयर. जिस क्या नौकरी करोगे उसकी बात तो आपको माननी पड़ेगी. अपना ऐसे फीचर्स क्या होते हैं इसके भी? फीचर होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन. प्लस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है एम्प्लॉय की और एम्प्लॉयर की वो सब बताई जाती हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन. इनका रिवार्ड क्या होता है? सैलरी. बिजनेस में प्रॉफिट, प्रोफेशन में फीस और यहाँ पर रिवार्ड हमारा क्या होगा? क्लास सैलरी होगा. क्लास सबसे अच्छी बात क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नील. यू नीड नॉट टू इन्वेस्ट एनीथिंग इन द एम्प्लॉयमेंट. अगर आप किसी का नौकरी करने हैं आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सब कुछ आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, आपको बस वहाँ जाकर सर्विस देनी है. फिर क्लास, एक होता है रूल्स एंड रेगुलेशन. आपको उस कंपनी के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्या वन जॉब कर रहे हैं. एंड द लास्ट इज क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है जॉब में बेटा वो आपको जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग पूरी करनी होती है. I hope it is clear. Thank you class. In the next we will discuss the other topics. Thank you class.